हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम आपके यहाँ पर टैग वर्ड्स करने वाले हैं और वो है आपका सब्जेक्ट मैथ। काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे कि मैम मैथ के टैग वर्ड्स बता दो, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम कैसे करें। तो आज हम आपका मैथ के टैग वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आप ये मान के चलो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, आप की पॉइंट समझ सकोगे कि की पॉइंट किस तरीके से आपको निकालने हैं, किस तरीके से अपना सीटेट क्लियर करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। आप ये सारी सीख जाओगे चीज़ें अगर आप ये क्लासेस देखते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को पता है कि डेली आपकी 9 बजे जो है, आपके डेली 9 बजे जो है सिलेक्शन सीरीज कराई जा रही है, जिसमें हम आपके PYQ आपके की पॉइंट से डिस्कस करते हैं, आपके यहाँ पर सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, सोल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। तो ये 9 बजे वाली क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप क्या करो, इसे ज्वाइन करो। चलो भाई, और सारी क्लासेस सब चीज़ आपके लिए फ्री है। ठीक है, टेलीग्राम पर जो आपके टेस्ट कराए जाते हैं वो सब फ्री है, हर एक चीज़ मैंने आपको फ्री प्रोवाइड की है। तो इसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है, और अपना सीटेट इस बार पास कर लो। चलो भाई, करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। तो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं? अगर हम हिंदी पेडागोजी की बात करें, आपको कहीं पर भी सरल दिख जाए, इजी दिख जाए, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तार्किक दिख जाए, क्योंकि मैथ में आपकी बात करते हैं हम लॉजिक की, तो अगर कहीं पर कोई भी चीज़ें लॉजिक तरीके से हो रही है तो वो भी पॉजिटिव है। अधिक स्पष्ट है कोई चीज़ें, अधिक क्रमबद्ध है और सुदृढ़ तरीके से है, तो वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। आगे आपका तर्क और तार्किक चिंतन, ठीक है, लॉजिक की बात है, तार्किक चिंतन की, आपका लॉजिकल थिंकिंग की बात है, पॉजिटिव है हमेशा। आगे आपका वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये टैग वर्ड बार बार रिपीट करता है सीटेट, बार बार। ठीक है, बच्चों को रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कराओ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ो। आगे है सीखने के अवसर, बच्चों को अवसर प्रदान कराने हमें लर्निंग के, ताकि और बच्चा अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सके। आगे है आपका यहाँ पर गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, हमें कभी भी गणित के विचारों को हतोत्साहित नहीं करना, बल्कि प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, ताकि बच्चा और भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले और बेहतर तरीके से सीखे। आगे आपका समझ और चिंतन को विकसित करना, आप अपनी अंडरस्टैंड को कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, आप चिंतन कैसे कर सकते हो, ये सभी आपको यहाँ पर बच्चों के अंदर लेके आना है। आगे है विस्तार पर ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि मैथ है, आपको चीज़ें डिटेल में करानी होगी, जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट आ सके। ठीक है, जब कोई चीज़ आप डिटेल में करते हो तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। आगे आपका व्यापक विकल्प, अब आपको देखना है जो क्षेत्र ज़्यादा व्यापक है, ठीक है, तो व्यापक विकल्प जो है हमें बच्चों को साथ में लेकर चलना है, ताकि बच्चा डिटेल में सारी चीज़ें सीखे। और व्यापक विकल्प में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, हमें बच्चों को डिटेल में व्यापक क्षेत्र मतलब सभी प्रकार के आपके डोमेन जो है यहाँ पर यूज होंगे। आगे बात करेंगे, आगे आपका गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया है। तो गणित जो है आपका, इसका जो बेस है, ठीक है, नॉलेज का बेस आपकी ज्ञानेंद्रिया है। तो हमें बच्चों की ज्ञानेंद्रिय को विकसित करना है, सेंसेस पे काम करना है। आगे गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है, आप सभी को पता है गणित जो है एक तरीके का आपकी फिक्स चीज है, यही नंबर आएगा, यही आपका जोड़ घटा करके आएगा। तो क्या करना है, हमें ज्ञान का आधार निश्चित करना है। आगे है गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तित करना है, क्योंकि गणित आपका किस बेस पर होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर। ठीक है, अमूर्त होता है, ठीक है, वहीं पर हमें मूर्त में लेकर आना है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो अमूर्त चीज़ों को देख ही नहीं सकते, और अमूर्त चीज़ें वही होती है जो दिखाई ना दे। तो हमें बच्चों को मूर्त चीज़ों के साथ चीज़ें जोड़नी है, ताकि बच्चा सीख सके। ठीक है, अब है वो भी प्राथमिक स्तर है, ठीक है, या फिर आपका माध्यमिक है, सभी स्तर पर हमें काम करने हैं। प्राथमिक स्तर पर हमें बच्चों को सामाजिक तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कराना होगा, सामाजिकता के साथ जोड़ना है, क्योंकि हम सबको बनना सामाजिक प्राणी ही है। आगे हमें व्यवहारिकता, हमें ऐसे व्यवहार में चीज़ें बच्चों के लानी है, ताकि वो यूज कर सके। अगर उसे पता है 2 और 2 4 होता है, तो अगर वो कहीं पर मार्केट में सामान लेने जाता है, क्योंकि मैथ जो है आपकी नीड है, ठीक है, इसकी आवश्यकता आपको जीवन में पड़ती है, चाहे आप यहाँ पर KVS की सैलरी गिन रहे हो या फिर DTSSB की। आगे आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसिक रूप से बच्चा सोचने लगता है। जैसे ही बच्चा अगले स्टेज पे जाता है तो क्या होता है, मानसिक डेवलपमेंट जो है बच्चों को देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, मानसिक रूप से बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। आगे आपका NCF 2005 बालक की सोच जो है गणितीयकरण करना। NCF 5 क्या सिखाता है आपका, आपका
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बताया गया है कि बच्चों को हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, और बेसिक चीज़ों में आपका मैथ का कॉन्सेप्ट है, जिससे कि बच्चा गणितीकरण कर पाए, अपनी लाइफ को ईजी बना पाए, अपनी लाइफ में यूज कर सके। चलो, ये आपको इतने पॉइंट समझ में आए, आगे चले। चलो, अब है आपका यहाँ पर ये फुल फॉर्म, एक बार सीटेट में आई थी तो एक बार ये देखो, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर बात करते हैं हम किसमें, मैथ में, ठीक है। जैसे कि ELPS, ठीक है, जैसे कि एक्सपीरियंस, हमें बच्चों को एक्सपीरियंस कराना है ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीखे। तो मैथ में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव, पॉजिटिव चीज़ें। लैंग्वेज हमें बच्चों को सिखानी है, मैथ भी क्या एक तरीके की लैंग्वेज है। ठोस वस्तुओं के प्रयोग करके हमें बच्चों के अंदर बातचीत को भी डेवलप करना है। पिक्चर के थ्रू, पी से क्या बन गया, पिक्चर, चित्र दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना कि बेटा ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका एरो हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमें बच्चों को सिखानी है चीजें। आगे बात करेंगे आपका सिंबल और साइन, वही पिक्चर को गणितीय अवधारणा स्पष्ट करानी है। ऐसे हम सिंबल बताएंगे, बेटा ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, ये माइनस है, ये डिवाइड है, तो हमें क्या करना है, उन्हें साइन का, सिंबल का मैथ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो उन्हें हमें बोध कराना है, उन्हें हमें समझाना है, ठीक है। चलो आगे चले। अब आपका में सरल तरीके से, तार्किक से अधिक स्पष्ट चीजें करनी है। ये लाइन सीटेट में ऐसी की ऐसी आ चुकी है। हमें बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाना, सीक्वेंस में सिखाना है। मान लीजिए आज आपने फर्स्ट क्लास के मैथ का कॉन्सेप्ट लिया और कल आपने 9th क्लास का, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा, और अगर इंटरेस्ट होगा भी बच्चे का तो वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी, हमें क्रमबद्ध तरीके से चलना है। बच्चा फर्स्ट में तो उसी के लेवल के अकॉर्डिंग सिखाना है, उसके नीड के, ठीक है। चले आगे। अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ बनाना है। आगे हमें बच्चों को तार्किक और तर्क चिंतन सिखाना है, वास्तविक जीवन से जोड़ना है, सीखने की में अवसर प्रदान करने हैं, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना है, समझ और चिंतन विकसित करनी है, विस्तार पर ध्यान देना है ताकि बच्चे का विस्तार हो, माइंड डेवलप हो, व्यापक विकल्प बच्चों को देना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सभी में बच्चा विकसित हो सके, ठीक है। आगे है आपका तर्क संगत, ये जो है ना, ये क्वेश्चन से मैंने निकाले हैं, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन से आपके निकाले गए हैं। जैसे कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, हमें क्या करना है, लॉजिक से रिलेटेड जो भी आपके विचार है, जो भी थिंकिंग है, उसे इंकरेज करना है। आगे बच्चों का समस्या समाधान कराना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करनी है, समस्या पे बात करनी है, और उससे रिलेटेड स्किल को इम्प्रूव करना है, आपका स्किल को डेवलप करना है। इतने पॉइंट क्लियर हुए भाई? ये सब नोट डाउन कर लेना, वरना मैं आपको ऐसी की ऐसी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। आगे है आपका, आगे बात करेंगे, गणित को बच्चों के जीवन का भाग बनाना है, जिंदगी का हिस्सा है, तो इसे हमें बच्चों को बताना होगा, समझाना होगा। आगे गणित में सफलता बच्चे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना है। जो भी बच्चा सीखे उसमें हमें लॉजिक को जोड़ना है। भारत में सबसे ज्यादा कमी यही है कि हम लॉजिक तरीके से नहीं सोचते, इमोशनल ज्यादा, इमोशनल भी बच्चों को रखना है प्लस लॉजिक भी सिखाना है। दोनों ही चीज रहेगी तो बच्चा कभी भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, अपनी समस्या का समाधान कर सकेगा। तो विकसित करनी है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर भाषा कौशल होते हैं, भाषा कौशल बहुत ज्यादा आते हैं। भाषा कौशल जैसे कि आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, आपका रीडिंग और राइटिंग, ये 4 आपके भाषा कौशल है। सीधा का सीधा सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहले कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आता है। तो अंतर संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक क्रम में है, इनका क्रम चलता है और एक साथ सीखे जाते हैं, ना कि क्रम। देखो बच्चा सीखेगा तो एक साथ, लेकिन ये क्रम में जरूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लिसनिंग करो, स्पीकिंग नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हो। तो ये क्रम में जरूर होते हैं, लेकिन क्रम में बिल्कुल ये मत मान के चलो कि एक आएगा तभी दूसरा उसके बाद आएगा, नहीं, ये हम चारों एक साथ भी यूज करते हैं। आगे आपका नोम चोम्स्की, जो कि आपका लैंग्वेज से रिलेटेड एक बहुत जाने माने नाम है। तो आपका नोम चोम्स्की ने क्या कहा कि भाषा सीखना जन्मजात क्षमता, ये सीधी की सीधी लाइन ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। CTET में भी दी थी एक बार, आपका टेट, यूपी टेट, रीट में बहुत ज्यादा आती है। तो नोम चोम्स्की ने कहा था भाषा जो है, भाषा सीखना, लैंग्वेज सीखना जो है जन्मजात क्षमता बच्चों के अंदर होती है, बच्चा खुद से लेकर आता है। समझ में आया इतना पॉइंट? आगे आपका यहाँ पर माप की अवधारणा। अब बच्चा क्या करता है, मैथ में मापन करता है,
माप करता है, मेजर करता है चीज़ों को। इसमें हम क्या करते हैं, अवलोकन करना बहुत पॉजिटिव है। अमानक इकाई भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार मानक हो, दोनों प्रकार की हमें बच्चों को सिखाना है, मानक और आपका अमानक, ठीक है, दोनों प्रकार की इकाई, दोनों के बीच में संबंध भी बताना है, ठीक है, हमें मेजरमेंट से रिलेटेड बच्चों के दोनों के संबंध, रिलेशनशिप को डेवलप करना है। आगे हमारे गणित के उद्देश्य क्या होगी, यहाँ से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हम गणित बच्चों को सिखा क्यों रहे हैं, ताकि बच्चा समस्या समाधान कर सके, अपनी स्थिति का विश्लेषण कर सके, अनुमान लगा सके, आपका सरदृश्यता देख पाए, बच्चा प्रस्तुत कर पाए अपनी चीजों को, तर्क शक्ति बच्चे के अंदर हो, प्रमाण बहुत ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, बच्चों के अंदर प्रमाण आ जाए, गणितीय संबंध आए और आपका संप्रेक्षण, ये सभी हमारे की पॉइंट है जो कि आपके उद्देश्य का हो, ठीक है, मैथ शिक्षण के उद्देश्य को, या फिर आप कह सकते हो ऐसे टैग वर्ड्स जिसकी वजह से हम मैथ सिखाते हैं, ठीक है, आपके यहाँ पर गणित शिक्षण की बात करते हैं। आगे मानचित्र, आप सभी को पता है मैथ में मानचित्र कॉन्सेप्ट, आपके डायग्राम यूज होते हैं, क्यों होते हैं, हम संकल्पना मानचित्र प्रकृति का पदानुक्रमित होते हैं। संकल्पना मानचित्र के द्वारा हम शिक्षण को पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है। हम क्या करेंगे, इसे हम ज्ञान को जोड़ने में हेल्प मिलती है हमें, हम शिक्षण और बेटर तरीके से करा सकते हैं। तो मानचित्र भी, संकल्पना आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग भी, ठीक है, मानचित्र की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग भी आप सभी को अतः संबंधित अवधारणा तथा जोड़ने का लिंक का संग्रह प्रस्तुत करती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग भी। इससे क्या होता है, सब चीजें आपस में हम रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। जब हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं, यहाँ पर हमने इस प्रकार की कुछ फिगर बनाई, फिर आपस में ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, क्या है, आपका कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करते हैं, इससे चीजें ईजी हो जाती है, ठीक है, आपस में हम संबंध देख पाते हैं। आगे गणित को हल करना, ठीक है, हमें रोमन भाषा सिखानी है, स्थिति भाषा सिखानी है, समाधान भाषा और प्रतीकात्मक भाषा, इस प्रकार का ये आपका क्रम होता है, ठीक है। चलो अब आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स भी देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं कि हमें जो मैथ है उच्च कक्षाओं के लिए, ऐसा तो नहीं है सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से क्या है, नेगेटिव कहीं पर मिले कि मैथ जो है सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए होता है, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। व्यवसाय के लिए मैथ इस वजह से सिखा रहे हो ताकि बच्चा मैथमेटिक्स बन जाए, कुछ मैथ में ही बड़ा करे, नहीं, हम कोई भी चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं वो लर्निंग के लिए सिखा रहे हैं, ना कि उन्हें नौकरी दिलाने के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी कमी है भारत की। तो हमें क्या है, व्यवसाय के लिए नहीं बनाना, ये हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे सीडीपी में भी आ जाए, चाहे आपका मैथ में आ जाए। रोजमर्रा के कार्य के लिए, ठीक है, ये हम कह सकते हैं ये आपका सही है, ठीक है, रोजमर्रा के कार्य के लिए, ठीक। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करने के लिए, ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ उच्चतर के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, समझ में आए। ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड थे, कहीं पर मिले ये आंसर नहीं होगा, लेकिन ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोजमर्रा के कार्य के लिए भी हमें रियल लाइफ से जोड़ना है, तो ये आपका पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव थे। समझ में आए ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड, आपको समझ में आए। इसके बाद हम आपके यहाँ पर सीडीपी के डिस्कस कर लेंगे, ये हम कल करेंगे। ये आपके यहाँ पर मैथ के टैग वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, और आप सभी को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और आप सभी की जो सीरीज स्टार्ट है, प्लेलिस्ट एक बार देख लेना भाई, अगर आपको सीटेट में सिलेक्शन चाहिए, प्लेलिस्ट चेक करनी है। और इसके अलावा जो आपका सीडीपी का डिटेल कोर्स है उसे चेक करना। हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी मैंने आपकी करा दी, ठीक है। अब आपके जल्दी हिंदी के पीवाईक्यू स्टार्ट करने वाली हूं मैं। बहुत कम टाइम है सीटेट के लिए, अब लग जाओ अपनी तैयारी करने, बहुत कम टाइम है। और आपको क्या करना है, क्लास अच्छी लगी हो तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप सभी, ठीक है, आपकी सपोर्ट से ही हमें, तो लाइक कर देना भाई, एक बार शेयर कर देना अपने उन सभी ग्रुप में, जैसे कि आपके बीएड बीटीसी के कोई कॉलेज ग्रुप होंगे या सीटेट का कोई ग्रुप है आपका, तो उसमें आप एक बार शेयर कर देना। और टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है, ठीक है, कराई जाती है, टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होते हैं, तो एक बार आप उसे ज्वाइन करो, ठीक है, और अपना स्कोर, अपनी प्रैक्टिस यहीं पर आपको फ्री में मिलेगी। तो एक बार शेयर सब्सक्राइब आप दबा के कर देना। तो चलो भाई, मिलेंगे आपसे कल ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और 9 बजे सिलेक्शन की सीरीज आपके लिए डेली होती है, ये तो आपके लिए महामूल मंत्र है सीटेट पास करने का, ठीक है। चलो भाई, अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, सीटेट बहुत इजी एग्जाम है और आप इसे इस बार आराम से कर लोगे। इसी उम्मीद के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन लेते रहिए।